भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला माधवती थी भक्ति जननी माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोली कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोली शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला गौर अमर जेषव स्थाने गौर अमर जेषव स्थाने करल भ्रमण रंगे करल भ्रमण रंगे शेषव स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे शेषव स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला मृदंग बाद शुनिते আমন অবচর সদা যাচ্ছে মৃদঙ্গ বাদ শুনিতে মন অবসর সদা যাচ্ছে গৌরবিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে গৌরবিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद হয় जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद হয় प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जेदिन गृहे भजन देहि गृहे ते गोलोक भाय जेदिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाय चरण सिधु देखिया गंगा सुख साफीमा पाय
चरण चिन्ह देखिया गंगा सुख सीमा पाया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तशनी जानी तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तशनी जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्ति विनद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा भक्ति विनद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। सौत भक्तवृंद की जय। एकादशी महातिथि की जय। आने वाला पावन देव अपीयरेंस डे की जय। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी की महापावन तिथि है। तो जैसे कि हम हर एकादशी में करते हैं, श्रीला प्रभुपाद की लीलामृत का पठन करेंगे और उसके बाद अगर समय मिलता है तो उसमें हम पावन देव की अपीयरेंस डे के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो है 12 बजे तक हम पावन देव के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, जबकि उनकी अपीयरेंस डे कल है। तो इसके लिए हम थोड़ा उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद की लीलामृत का ये जो अध्याय है, यह है भारत में वापसी भाग 1। तो जहां तक पहले चर्चा हुआ था, हम वहां से शुरू करते। 6 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद 1 अगस्त में प्रभुपाद वृंदावन गए। कीर्तनानंद ने न्यूयॉर्क को लिखा। जो न्यूयॉर्क में बाकी भक्त लोग हैं उनको कीर्तनानंद प्रभु जो प्रभुपाद के साथ थे वो लिखते हैं, प्रिय बंधुओं और बहनों, वृंदावन से कृष्ण के नाम में अभिवादन। स्वामी जी पहले से स्पष्ट तो बहुत अच्छे हैं। विशेषकर वृंदावन पहुंचने की बाद से उनकी नेत्रों में एक विशेष चमक है। हम कल सवेरे 31 जुलाई को दिल्ली से ताज एक्सप्रेस से विदा हुए और 2 घंटे में
मथुरा पहुंच गए। हम विशेष तृतीय श्रेणी में सवार थे और वो संतोषजनक थी। उसमें भीड़ नहीं थी, जैसा कि तृतीय श्रेणी में सामान्यतः होता है होती है। तो प्रभुपाद की कृपा से भीड़ नहीं थी उसमें। तो प्रभुपाद जैसे बहुत ही मितव्ययी थे, जैसे हमने पहले भी सुना है उस दिन प्रभुपाद की जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, तो तृतीय श्रेणी में आ रहे थे। तो प्रभुपाद अपने लिए, जैसे भक्त लोग प्रभुपाद के लिए जैसे कार की अरेंजमेंट करते थे, तो अपनी इच्छा के अनुसार बढ़िया कार की अरेंजमेंट करते थे, क्योंकि प्रभुपाद ने एक बार थोड़ा बता ही दिया था कि गुरु के लिए तो सोने का भी कार लाओगे तो भी कम पड़ेगा। तो जो भी है, ऐसे नहीं बोल रहे थे कि वही लाओ, बट भक्त लोग अपनी तरह से जब अरेंज करते थे पूरा बढ़िया कार लाते। अब जब प्रभुपाद अपनी तरह से अरेंजमेंट की बात करें तो तृतीय श्रेणी की ट्रेन की टिकट पकड़ के आ रहे, और उसमें जो उनकी यात्रा संतोषजनक था। तो जो हो, हमें किसी तरह यहाँ हम किसी तरह यहाँ पहुंच गए और रहने की व्यवस्था में लगे हैं। स्वामी जी के पास दो बहुत अच्छे कमरे हैं। वे बहुत अ, ठंडे हैं और यहाँ में भगवान का भगवत का पाठ किया जाता है। वे ठीक उस अ, बरामदे के पास है। ये कितना समुचित है। स्वामी जी को और 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 से कठिनाई ये ही है कि सभी भारतीय उनका दर्शन करना चाहते हैं। वे बहुत आग्रह करते हैं और मैं उन्हें रोक पाने में बहुत सफल नहीं हूँ। तो प्रभुपाद इतने दिन बाद वापस आए अमेरिका से। कुछ दिन तो दिल्ली में भी थे, फिर कुछ दिन भारत में ऑलरेडी थे। तो सभी लोग इंतजार करते हैं, जब भी प्रभुपाद के नए जगह पे जाते हैं तो सभी लोग इंतजार करते हैं कि प्रभुपाद से मिलेंगे। इतनी बड़ी सफलता उनको विदेश में जाके मिला है, और विदेश जाने के पहले इतना कुछ क्रेज नहीं था, ऐसे था थोड़ा बहुत। बट अब जब सफलता मिली है तो सबको प्रभुपाद से मिलना है, उनको आमंत्रण करते हैं। बट कीर्तनानंद प्रभु बता रहे हैं कि इनको मना करने में हमेशा सफल नहीं हो पाता हूँ। आगे जाके कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट खुद करेंगे। सांसारिक दृष्टि से देखने पर वृंदावन बहुत अच्छा स्थान है। जमीन समतल है और यहाँ बहुत से पेड़ पौधे, बंदर, मोर और और हाँ, मंदिर है। तो वृंदावन में मंदिर तो असंख्य मंदिर है, 5-6 हजार ऐसे तो मंदिर है। बहुत पुराने मंदिर तब से है। तो विदेशियों के लिए इतना अनुकूल वातावरण मिलना, मतलब वो सोच रहे कि कितने भाग्य से हमें इतने अच्छी वातावरण मिल रहे हैं। बट आगे चल के ये भी बताएंगे कि इस वातावरण का पोषण करने वाला चीज क्या है और उसमें प्रभुपाद की अवदान क्या है। ये बहुत गरीब भी है। यहाँ को जनता और मंदिरों की दोनों की अवस्था खराब है। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, जैसे कोई भक्त उसके पास धन की अभाव है तो उसी हिसाब से हम बोलते हैं, सीधा गरीब नहीं बोल देते, बट जो भी है। बट अवस्था जो ऑब्वियसली लोग कंपेयर करेंगे वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से, हमारा क्या अवस्था है, तो ऐसी स्थिति है। तो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर यहाँ बहुत से महान भक्त है, और सड़कों में घूमने निकल निकले तो सर्वत्र तिलकधारी और घर पर माला पर जय करते हुए लोगों को देखकर आश्चर्य होता है। तो कितनी अनुकूल वातावरण है पाश्चात्य के हिसाब से, जहाँ पे एक भी तिलकधारी लोग नहीं मिलेंगे आपको, माला तो दूर की बात है। तो यहाँ पे हर एक जगह पे जय जयकार, भगवान की जय जयकार करने वाले लोग मिलेंगे, सारे भक्त की ड्रेस में है। तो ये उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है। यदि मैं अपने में
उनकी कृष्ण भक्ति का एक अंश भी विकसित कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ की मंदिरों में दिन भर बार बार घंट घड़ियाल का बजना सुनना भी बहुत रोमांचकारी है। तो ये सोच के भी, जो हमें जब वृंदावन के बाहर रहते हैं तो हमारे मन वृंदावन में होना चाहिए। तो ये जो भी चीजें हम ब्रह्म वृंदावन में जाते हैं तो सारे धीरे धीरे हमें सारे मेमोरी में डालना चाहिए। ये घंटे बज रहा है चारों तरफ, कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छे लग रहा है, वातावरण कितना अच्छा है, राधा श्याम सुंदर जी दिख रहे, कितना सुंदर तरीके से उनको सजाया गया है, कृष्ण बलराम जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये सारे जो हमारे मन के अंदर हम धीरे धीरे संस्कार डालते जाएंगे, उनके सामने जब हम मेडिटेट करेंगे, ये संस्कार डालते जाएंगे, तब जब हम वृंदावन से बाहर जाएंगे तब हमारा मन उसमें अभिनिवेशित रहेगा और वृंदावन की तरफ मन खिंचता जाएगा। तो यही हम चाहते हैं। तो गत रात्रि में हमने भगवान दामोदर के मंदिर में रिकॉर्ड बजाया और कुछ स्थानीय लोगों के साथ कीर्तन किया। वो बहुत बढ़िया था। लेकिन तुम लोगों को आश्चर्य होगा यदि मैं कहूं कि न्यूयॉर्क में तुम लोग जो कीर्तन करते हो वो मुझे अधिक पसंद है। हम्म? तो ये जो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद, उन्होंने जो कीर्तन किया था न्यूयॉर्क में, जो पार्क में किया था कीर्तन, उसी से बाहर के लोग आकृष्ट होके कृष्ण भावनामृत में जुड़े, आंदोलन में जुड़े। तो ये जो प्योरिटी है, ये प्योरिटी इज द फोर्स, उनका शुद्धता ही शक्ति है, असली शक्ति है। और ये उन्होंने बाकी जो अपने अनुयायी है उनको भी प्रदान किया। इसके चलते वो लोग भी जो कीर्तन करते इतने शुद्ध तरीके से करते हैं, जिससे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये शुद्धता ऐसे नहीं कि बाकी लोगों का जो कीर्तन शुद्ध नहीं है, बट प्रभुपाद की जो प्रभाव है उसकी अभाव है। इसके चलते वो कीर्तन का मजा उनको नहीं आ रहा था, जो आम लोग कीर्तन करते उसमें वो मजा नहीं आ रहा था। वृंदावन में प्रभुपाद केवल एक दिन ही रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में जरा सा ही सुधार हुआ था कि वे अमेरिका लौटने की योजना बनाने लगे। तो प्रभुपाद एक दिन ही रहे, वृंदावन आते उनके आंख में झलक आ गई और उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार आए, पर उतना में प्लान बनाने लगे अमेरिका चलते हैं। कभी भी अपने सुख के बारे में इतना नहीं सोचते, ये सोचते कि अमेरिका जाके कैसे अपना एसोसिएशन प्रदान करे और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे, प्रसार करे। मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में सोचा करता हूँ, उन्होंने भक्तों को लिखा, जिन्हें उन्होंने प्रिय विद्यार्थियों कहकर संबोधित किया। एवर वेलविशर ऐसे भी लिखते हैं प्रभुपाद, और प्रिय विद्यार्थियों, ऑल स्टूडेंट्स को उन्होंने इस तरह से संबोधित किया। मैं पाश्चात्य जगत के अपनी कार्यकलाप को बंद नहीं कर सकता और मैंने तुमसे सिर्फ 6 मास का अवकाश लिया है। संभव संभव है कि उसके पूरा होते ही होते ही या पहले ही मैं तुम्हारे पास फिर पहुंच जाऊं। मेरे शारीरिक लक्षणों को देखकर कीर्तनानंद कहता है कि मुझ में सुधार हो रहा है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ये जो 2 लाइन है, ये पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो अर्जुन को क्यों कह रहे, खुद भी कह सकते थे, हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ, कीर्तनानंद भी कह रहा है। तो अगर प्रभुपाद कहेंगे तो भक्त लोग उधर से कह सकते हैं कि प्रभुपाद अपने सेहत का ख्याल नहीं करते, थोड़ा बहुत सेहत में सुधार आए, हाँ, पूरी तरह से रिकवर नहीं किए और यहाँ वापस आने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी बोल रहे, कीर्तनानंद भी बोल रहा है कि मेरे सेहत में सुधार आए। तो वो बात याद आ रही थी कृष्ण के जो वचन। दिल्ली में प्रभुपाद को ब्रह्मानंद का पत्र मिला था, जिसमें लिखा था
कि मैकमिलन कंपनी की निश्चित रुचि भगवत गीता के भगवत गीता को प्रकाशित करने में थी। तो मैकमिलन कंपनी जो है एक प्रोमिनेंट पब्लिशर है, वो मैकमिलन कंपनी प्रभुपाद का जो भगवत गीता है उसको पब्लिश करने के लिए इच्छुक थे, रुचि दिखा रहे थे। वृंदावन से प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा कि वो तुरंत उनकी ओर से कारनाम पर हस्ताक्षर कर दे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर कर दे। प्रभुपाद सोच रहे थे कि भगवद गीता को अपनी ओर से जापान या भारत में छापे या मैकमिलन की प्रतीक्षा करें। प्रभुपाद मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट कर रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि मैकमिलन से प्रकाश करें या भारत से करें। मैकमिलन से छपाने में जो प्रतिष्ठा का या धन का लाभ होगा उसकी चिंता प्रभुपाद को नहीं थी। उनकी पहली चिंता ये थी कि ग्रंथ जितनी जल्दी हो सके छप जाए। तो ये जल्द से जल्द लोगों को ये भागवत गीता की शिक्षा पहुंचाना है, तो इसलिए प्रभुपाद का यही प्रायोरिटी था। तो इसलिए ये मैकमिलन कंपनी के पास प्रतिष्ठा ज्यादा है, तो उसके ओर तो और उनका उतना ध्यान नहीं था, मतलब वो प्रायोरिटी नहीं था उसका। कमीशन से मुझे संतोष होगा और मुझे ये देखकर प्रसन्नता होगी कि पुस्तकों को सैकड़ों हजारों लोग पढ़ रहे हैं। उनसे जो कुछ लाभ होगा उसका उपभोग यहाँ अमेरिका भवन की स्थापना में किया जाएगा। तो अमेरिका भवन, जब प्रभुपाद ये सपने देख रहे थे कि वहां पे अमेरिका भवन में बहुत भक्त लोग, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री कृष्ण की जय। तो अमेरिका भवन में वो विदेशी जो भक्त लोग हैं उनको वहां पे बुला के वहां पे रहने का एक बंदोबस्त करना चाह रहे थे। तो इसके लिए जो भी खर्चा है, तो बोल रहे थे कि ये जो खर्चा वहां से पैसा मिलेगा वो यहाँ पे लगाया जाएगा। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर के अपनी पुराने कमरे में रुके थे। वे ये जब भी असमर्थ थे और अ, अब भी असमर्थ थे और कीर्तनानंद उनकी मालिश और देखभाल कर रहा था। वो स्वयं यहाँ की गर्मी से बेचैन और थका हुआ था। तो जो विदेशी भक्त है उनको तो यहाँ की वातावरण इतना आसानी से सूट नहीं करता, और वृंदावन में जाके जो लोग रह रहे वो तो एडजस्ट कर चुके होते। तो बाहर से कोई भी जाएगा ना, जो गर्मी के मौसम में या एकदम पीक ठंड के मौसम में, इतना आसान नहीं एडजस्ट करना। वो आपका भक्ति पूरा फिक्स्ड होना पड़ेगा, तभी जाके आप रह पाओगे वहाँ पे आसानी से और भक्ति कर पाओगे बिना कंप्लेंट किए। अब विदेश से आए हुए उनको तो एयर कंडीशन चाहिए होती है, क्योंकि वहां पे काफी टाइम अगर कोई रह भी लेगा तो उनकी आदत भी ऐसी बन जाएगा। तो बिना एयर कंडीशन के पंखे उनके का बंदोबस्त रहा होगा या मुश्किल से कूलर रहा होगा। अब उतने में तो गर्मी इतनी जाती नहीं है, तो गर्मी से बहुत परेशान थे। किंतु प्रभुपाद का मन नए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की भावी रूप की एक सक्रिय तथा महत्वाकांक्षी कल्पना से दूसरी पर अ, विचरण करता था करता रहा। श्रीमद् भागवत के जो खंड तैयार थे उनके प्रकाशन के बारे में वे खुलकर अ, बात करते। वे जानना चाहते थे कि क्या छापने की मैकमिलन उन्हें छापने के तैयार था और उनके शिष्य उनकी ओर से सारा कार्य कर सकेंगे। कार्य बहुत अधिक था। स्वयं उसकी देखभाल के लिए वे
अक्टूबर तक अमेरिका लौट जाना चाहते थे। ऐसे उनको पता है, जो अमेरिका में कई सारे लीडर्स उन्होंने बनाए हैं, वो काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट। फिर भी प्रभुपाद चाहते थे कि अपनी निगरानी में, अपनी देखभाल में ये सारे कार्य हो, ताकि एफिशिएंटली और जल्दी से ये प्रचार प्रसार का काम हो पाए। वृंदावन का तापमान बढ़कर 110 डिग्री हो गया था और प्रभुपाद और कीर्तनानंद को दरवाजे बंद करके और पंखा चलाकर अंदर ही समय गुजारना पड़ता था। प्रभुपाद जैसे भक्तों के लिए सोचो, हाँ, जिनके लिए एक कदम बाहर रखने का मतलब बहुत लोग एक साथ शुद्ध हो जाएंगे, ये उनका प्रभाव। अब उनको कमरे के अंदर रहना पड़ रहा है, गर्मी के चलते है, इतनी गर्मी है। कीर्तनानंद मुश्किल से अपनी कर्तव्य का पालन कर पाता था। अपने तबीयत का ठीक नहीं है, पर प्रभुपाद के लिए गर्मी स्फूर्तिकारक थी और वे कहते थे कि उससे उनका स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था। अब प्रभुपाद जो न्यूयॉर्क वगैरह में गए तो वहां पे कितनी ठंडी है, बर्फ देख रहे थे पहले बार ऐसे, तो ठंड में जो होता था मन में ऐसे ही लगता था उनकी, थोड़ा गर्मी की माहौल में जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, सैन फ्रांसिस्को साइड में गए तो उनको लगा थोड़ा बहुत राहत तो है, इंडिया की याद आने लगी है। और अभी गर्मी में लग रहा है कि जब सर्दी बहुत ज्यादा होता है ना, तो गर्मी में लगता है कि ठीक है, अब सब निकल आएगा अभी जो भी है अंदर, तो उनको राहत मिल रहा था वहां। तब पहली सप्ताह के बाद मानसून वर्षा शुरू हो गई और गर्मी शांत होने लगी। 10 अगस्त को कीर्तनानंद ने अमेरिका को फिर लिखा, भगवान जानते हैं ये बहुत गर्म जगह है, पर अंत में वर्षा शुरू हो गई है और गर्मी से कुछ राहत है। विश्वास करो, यहाँ बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब अधिकतर समय में खूब वर्षा हो रही थी और उससे मेरे लिए मौसम बहुत आरामदायक हो गए हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से स्वामी जी के लिए नहीं। अब एक जन के लिए सही तो दूसरे जन के लिए सही नहीं है। अब बरसात से थोड़ा ठंडक आ गई तो प्रभुपाद के लिए वो इतना आरामदायक नहीं थी। और अ, दोस्त मुझे दस्त की अनिवार्य बीमारी लगी है, जो लगभग एक सप्ताह से चल रही थी। तो एक सप्ताह से उनका अ, दस्त की बीमारी चल रही थी और फिर भी वो प्रभुपाद की देखभाल करने की कोशिश कर रहे थे। कल झूला का पर्व आरंभ हुआ, जिसमें राधा और कृष्ण बाहर निकलकर लगभग 5 दिन झूले में झूलते हैं। इसलिए मैंने आज लगभग आधे दर्जन मंदिरों का चक्कर लगाया। कुछ मंदिर अंदर से अत्यंत सुंदर है, यद्यपि बहुत से छोटे हैं। फिर भी मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी दिव्यता में उतना सुंदर और आध्यात्मिक नहीं है जितना जो न्यूयॉर्क में जो टेम्पल के बारे में बोल रहे हैं कि पार्क एवेन्यू, मॉन्ट्रियल का, ये मॉन्ट्रियल की बात करें, मॉन्ट्रियल का मंदिर, कनाडा की बात करें तो और मैं समझता हूँ कि इसमें स्वामी जी भी मुझसे सहमत होंगे। अब प्रभुपाद जो भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं और मंदिर का पूरा अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं भगवान को कितना दिव्य रूप से सजाया जाता है। वहाँ पे रेगुलर तरीके से आरती किया जाते हैं, दिन भर भगवान के भोग लगते हैं, कीर्तन होते हैं, पूरा लगन के साथ भक्त लोग कीर्तन करते हैं। वहाँ पे कथा होती है, वहाँ पे प्रसाद का सुंदर तरीके से वितरण किया जाता है और भी बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं। तो जो दिव्यता प्रभुपाद की जो प्योरिटी से
आया है वो हर जगह देखने को नहीं मिलती है। किसी किसी जगह में लोग हो सकता है पैसे कमाने के लिए वो जो पर्दा खींचते भगवान के सामने पर्दा वो करते पैसे कमाने के लिए। तो प्रभुपाद भी ऐसे कोट करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ऐसे बोलते हैं कि ये सब करने से तो मंदिर में झाड़ू लगाना भी अच्छा है, कि पर्दा खींच के पैसा पाने के जो है ना प्रैक्टिस है, इससे बेटर तो झाड़ू लगाओ, ईमानदारी से पैसा कमाओ, वो फार बेटर है। तो ऐसा है। तो कीर्तनानंद के पत्र से अमेरिका की भक्तों का साहस बढ़ा और उनकी शंका के विचार पुष्टि मिली। ये ना हिंदू हिंदुत्व था ना भारत था, ये स्वामी जी थे और हरे कृष्ण कीर्तन था जो उनके आध्यात्मिक जीवन को पोषण दे रहा था। तो ये ऐसा नहीं कि भाई ये हिंदू जो है, हिंदू लोगों को ये ज्ञान है, यही लोग भक्ति कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था। स्वामी जी जहाँ गए हैं वहां से भक्ति ही नहीं दे रहे, पूरा प्योर भक्ति दे रहे। और वो ये जो प्योर भक्ति उनको मिला है उसको वो जो भारत में जो लोग ऐसे ही रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं उसमें उनको जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा था और उनको साहस मिला। नहीं तो लगता है कि यार बचपन से तो कुछ पता नहीं था, अब बाद में ये सब गलत आदतें पड़ गई है, हिप्पीज बन गए, उसके बाद अभी भक्त बने हैं, तो हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारा क्या उम्मीद है। तो अब उनको बहुत साहस मिला कि अरे हम भी पीछे नहीं है। तो प्रभुपाद का एसोसिएशन से फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे चल के देखेंगे कितनानंद प्रभु जो है उनको भी संन्यास मिल चुका होता है ना वृंदावन में। तो इतना जल्दी से वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो उनको साहस मिला कि प्रभुपाद की दिए हुए कीर्तन, प्रभुपाद के दिए हुए सब कुछ, विग्रह मंदिर सब कुछ, ये बहुत ही आ, असरदार है, हाँ? और शुद्ध है, इसलिए हमें आगे बढ़ने का पूरी उम्मीद है। तो उनको ये साहस मिला। तो मैं यहीं पे जो ये अध्ययन को विराम देते हैं, उसके बाद वामन देव के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आज जो है एकादशी है और कल वामन द्वादशी है। हाँ, आज है ना, देखिए आज एकादशी है ना, कल द्वादशी है ना, वामन द्वादशी, ठीक है ना। तो ये जो तिथि होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें थोड़ा ट्रिक हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, कलकत्ता में और ज्यादा ट्रिक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रिक यह है कि ये तो स्टैंडर्ड ट्रिक है कि एकादशी आता है उसके बाद वामन द्वादशी आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वामन द्वादशी का जो व्रत है वो थोड़ा और स्ट्रिंजेंट तरीके से अभी 12 बजे तक कोई कर सकते हैं, जैसे बिना पानी के कर ले। और उसके बाद एकादशी का रेगुलर चलेगा, कल पावन वो पारण होगा। अब पारण 10 बजे के बाद जाके सूर्य अस्त तक ऐसे। अब कलकत्ता में जैसे थोड़ा ये भी कल है शायद 4 तारीख को ऐसे, भक्ति विनोद ठाकुर की भी तिथि है कल, है ना। तो सब इकट्ठा हो, जो भी है सब अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके से पालन किया जाता है, जो प्रामाणिक तरीके से पालन किया जाता है। तो वामन देव कृष्ण की इनकारनेशन थे। तो कृष्णी और सुतवा, ये जो कपल थे, ये बहुत पहले कठोर तपस्या कर रहे थे भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और भगवान संतुष्ट होके उनको बोले कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। पर एक नहीं 3 बार, क्योंकि उन्होंने बोले ये एक बार बोले थे, तो 3 बार। तो पहले बार आविर्भूत हुए कृष्ण गर्भा के रूप में, कृष्ण गर्भा के रूप में कृष्ण और सुतपा। तो कृष्ण की गर्भ में अपेयर हुए, तो कृष्ण गर्भा उनका नाम है। दूसरी बार अदिति और कश्यप मुनि की पुत्र के रूप में, वामन देव के रूप में अपेयर हुए। और तीसरी बार कृष्ण के रूप में देवकी और वासुदेव के पुत्र बन के। तो 3 बार ऐसे आए। तो वामन देव को हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास क्या होता है, दंड और कमंडल होते हैं। तो वामन देव के पास एक तो कमन है
कमंडलू होते हैं और एक छतरी होती है, छाता, अम्ब्रेला। उनकी जो कम्प्लेक्शन है ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाया जाता है, तो थोड़ा डार्किश है उनकी कम्प्लेक्शन, डार्किश है। तो वो आविर्भूत हुए थे वामन द्वादशी में, ठीक है। तो तो ये तीनों में देखिए आप, एक चीज तो कॉमन है, इनको जो पेरेंटल अफेक्शन तीनों में देखने को मिलता है। अपनी पिता माता से जैसे उनको अपना संतान के रूप में चाहिए था, और जब संतान के रूप में किसी को चाहिए तो उनको अफेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो तीनों में उनको अफेक्शन दिखाने का मौका मिला, जैसा कि देवकी वासुदेव को थोड़ा कम मिला, फिर भी इवेंचुअली मिला उनको। तो अभी क्या है, लघु भागवतामृत में बताया गया है, जैसे उपेंद्र, उनका नाम है उपेंद्र। जैसे हम, जैसे नंद महाराज का ज्येष्ठ भ्राता थे उपनंद, ज्येष्ठ थे फिर भी उपनंद, मतलब वो नंद की अनुयायी बन गए बेसिकली। तो यहाँ पे उपेंद्र जो है, ये मतलब है उप इंद्र, मतलब वो इंद्र की भाता है, इंद्र की कनिष्ठ भाता है उपेंद्र। तो उनके भगवान के आने का तो कोई कारण नहीं होते, बट भगवान एक कारण बनाते हैं, ठीक है ना। तो अदिति और कश्यप मुनि तो वार्तालाप कर रहे थे, तो अदिति देवी कह रही थी कि उनको एक संतान चाहिए, क्योंकि जो इंद्र और बाकी जो देवता लोग हैं उनके ऊपर भारी संकट आ चुके हैं, क्योंकि उनसे उनका राजपाट छीन ली गई। हम्म? तो बलि महाराज ने सब छीन लिया, अब उनकी ये दुर्गति है, इस दुर्गति से कैसे बाहर आया जाए। तो इसलिए ना अपनी पति से, पतिदेव से प्रार्थना कर रही है कि मुझे एक पुत्र संतान प्राप्त कराइए जो इस संकट से हमें बाहर निकाले। तो उन्होंने को एडवाइस किया कि पायव्रत जो है विधि है उसका आप पालन करो। तो उन्होंने विधि कैसे पालन करना है वो पूरा विस्तार से बताया, और अदिति देवी ने उसको बहुत अच्छी तरह से उसका पालन किया। तो इससे वामन देव संतुष्ट हुए, भगवान विष्णु संतुष्ट हुए। तो वो आए, प्रकट हुए अदिति देवी के सामने और बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र के रूप में जन्म लूंगा जैसे तुम चाहते हो, पर इस बात को ना कॉन्फिडेंशियल रखना। बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट जो बात होते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है तो भी वो बात बनता है। तो इनका शिक्षा है, बताया इसको कॉन्फिडेंशियल रखो। तो लघु भागवतामृत में जैसे बताया जाता है कि वामन देव जो है ये अंश अवतार है, भगवान की अंश अवतार है। तो हम भी अंश है, बट हमारे उनमें अंतर ये है, ऐसा अंतर बहुत होगा, बट ये अवतार है, अवतरण करते हैं, ठीक है। जो अवतरण करते हैं वो अवतार होते हैं, और दूसरी वो विभू है, हम अनु है। तो ये फर्क है, ऐसे तो फर्क बहुत है बट ये है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 1 उसके परपोर्ट में प्रोपा जैसे लिखते हैं, जीवो गोस्वामी को कोट करते हुए भगवत संदर्भ का कहते हैं कि वामन देव जो है वो दो अलग अलग प्रकार के अवतार है। एक तो लीला अवतार है और ये मनंतर अवतार भी। तो ये अलग डिस्कशन है पूरा, किस तरह से हुआ है अलग से, तो इस तरह से। तो हम जानते हैं कि 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी की एक दिन में, और हर एक में 71 युग साइकिल चतुर्युग से होते हैं। तो ये बहुत स्पेशल है, वामन जी दोनों कैटेगरी में बहुत स्पेशल अवतार है।
तो जैसे 25 लीला अवतार के बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवत में, तो एंड में जाके बोलता है एति चम सकल आप कृष्ण के बारे में बताया जाता है। तो ये जो है बहुत, ये जो अवतार बताए जाते हैं, तो ये सारे एक एक बार करके आते हैं, अवतार अवतरित होते हैं। जैसे वराह अवतार अलग बात है, श्वेत वराह, रिक्त वराह जो भी, बट बाकी एक एक बार आते हैं, ठीक है ना। पर वामन देव कितनी बार आते हैं? वामन देव 3 बार आए, 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार। स्वयंभुव मनु के समय पे वो वास्कली करके एक दानव था, उसके यज्ञ में अपियर हुए थे। तब भी उन्होंने ऐसे 3 पग में पूरा सब कुछ छीन लिया था। उसके बाद वैवस्वत मनु, उस समय दानु नाम की, सॉरी दन सॉरी दुंदु, दुंदु नाम की एक दानव था। तो दानव कहाँ से बनते? काश्यप मुनि और उनकी पत्नी दानु, इनकी तरफ से जो भी बच्चे होते हैं उनको दानव कहते हैं। तो ये दुंदु दानु और कश्यप के पुत्र थे, तो वो भी सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो वहां पे भी बामनदेव पहुंच गए थे। और ये तो 7th चतुर्युगा, उसमें वामनदेव अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिए तीसरी बार। लघु भागवतामृत के चैप्टर 3 में ये बताया गया। तो पद्म पुराण में बताया जाता है कि वास्कली जो दानव के बारे में बताया गया, ये वामनदेव ने उनको चिट किया था, जैसे बलि महाराज को किया था। ये ट्रांसेंडेंटल चीटिंग है, ये आम चीटिंग नहीं, साधारण नहीं है। तो एंड में वास्कली ये चाह रहा था कि भगवान से वो मरे ताकि उसको लिबरेशन मिले। और दुंदु के बारे में मैंने बताया है कि काश्यप और दानु के पुत्र थे। तो बहुत ज्यादा तपस्या किया दुंदु ने, और करके सब देवताओं को, ब्रह्मा जी से बहुत शक्ति पाया और सारे देवताओं को भगा दिया। तो उसके बाद जैसे उसने सबको भगा दिया स्वर्गलोक से, उसके मन में विचार आया, अरे कुछ तो रह गया, ये तो ब्रह्मलोक पहुंच गया, अब वहां से भगाना भगाना पड़ेगा। ब्रह्मलोक से भी भगाना चाहता था। तो शुक्राचार्य ने उसको सुझाव दिया, एक काम करो, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो, इससे तुम्हें ये जो भी तुम चाहते हो वो पूरा होगा। अब ये तो बहुत काम करना, बहुत बड़ा काम है, और भगवान इसी हाथ में हाथ डाल के बैठे रहेंगे, ऐसे कार्य जो कोई करता है। इससे छोटा काम जब कोई इंद्र बनना चाहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ करके, उसमें भी अड़चन डालते हैं भगवान। इवन बलि महाराज तो बलि महाराज, उधर पृथु महाराज भी 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, उसमें भी भगवान ने सम्मति दी, बाधा की सम्मति दे दिया। जो इंद्र बाधा डाल देते हैं उसमें भी भगवान ने सम्मति सम्मति दे दिया। तो अम, तो उसके बाद विष्णु आए वामनदेव रूप में, और जब यज्ञ चालू करवा दिया, उन्होंने बुद्धि दे दिया होगा शुक्राचार्य को, इसको यज्ञ में लगाओ, और बाकी तो खुद निपटा देते हैं, ठीक है ना। तो अम, वामन देव का जो एक रेसिडेंस है, वामन देव का तो कई सारे रेसिडेंस है, तो एक रेसिडेंस है भूवर लोका। लघु भागवतामृत 1:4-65 में बताया जाता है भूवर लोका है। और वामन देव जो है तपोलोका में भी रहते हैं, अगले श्लोका में बताते हैं कि तपोलोका में भी रहते हैं। तो वामन देव जो है जब अपियर हुए थे, तो उनको सारे देवता लोग
अलग अलग गिफ्ट दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, देखने में बहुत सुंदर थे। उनको सब अलग अलग, कोई छतरी दे रहे थे, कोई कमंडलू, कोई माता श्री कोपिंग दे रहे थे, ऐसे सब अलग अलग देवता लोग अलग अलग उनको गिफ्ट दे रहे थे। तो बाद में वामन देव का उपनयन संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ। अब वो किसी पर्पस के लिए आए थे, अब पर्पस को फुलफिल करना है। अब उनको पता है कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में जाके उनको अपनी आ, जो कार्य के लिए आए थे उसको सिद्ध करना है। तो इसलिए वो यज्ञ में पहुंच गए। तो दूर से जब सब लोगों ने देखा, ऐसे लगता है सूरज उगे, कितनी सूरज से भी उजला कुछ देख रहे हैं। एक बहुत सुंदर वामन के रूप में, द्वार्फ के रूप में वो पहुंचे वहां पे। तो बलि महाराज ने उनको बहुत सादर आप्यायन किया, बिठाया, सब भव्य तरीके से उनका आदर आप्यायन किया, बिठाया, सब कुछ किया। तो उसके बाद उनसे पूछा कि आप यहाँ आए हो, कोई तो मकसद होगा, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको कोई दान दक्षिणा चाहिए, बताइए। वो लंबी लिस्ट बता दिए, आपको लैंड चाहिए, धन संपत्ति ये सब चाहिए, ब्राह्मण स्त्री चाहिए, और विवाह करने के लिए जो भी आपको चाहिए सब आप मांग सकते हैं। तो बात ये कि मेरे से मांगने के बाद आपको किसी से कुछ भी मांगने का आवश्यकता नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह से अब मांगिए, मेरा भी कोई प्रेस्टीज है, मैं भी देने में भी माहिर हूँ। तो वामनदेव कहते हैं कि देखो, इतना लोभ अच्छा नहीं है, ऐसे भी मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण के लिए 3 पग जमीन काफी होता है, लेटने के लिए 3 पग जमीन काफी होता है, उतना ही चाहिए। अभी भी देखिए, अरे क्या है, बामन तो बामन, ब्राह्मण तो हो पर साथ में बामन भी हो, आपका 3 पग क्या है, इसमें क्या हुआ। अब मांगो, अच्छी तरह से कुछ मांगो। बोलते नहीं, इतनी लोभ नहीं करना चाहिए, मैं इतना ही मांगता हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। हम्म, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, उतना ही में मुझे मांगना है। तो इस प्रकार तो ठीक है, वो देने के लिए तैयार हो। तो इसके बाद शुक्राचार्य उसमें अड़चन डाल रहे। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि देखो, तुम सब कुछ ऐसे दे दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, अगर तुम सब कुछ ऐसे दे दोगे। ऐसा करो कि तुम ऐसे बोलो कि तो ओम तो नहीं बोला तुमने, जब ओम नहीं बोला तो बोला कि ये मतलब कंफर्म नहीं है, तो तुम मना कर सकते हो। बोलो तो नहीं, ऐसा नहीं। तो शुक्राचार्य जो उनके गुरु है, उनकी बात भी उन्होंने टाल दी। नहीं नहीं, भगवान की सेवा के लिए ऐसे मुंह नहीं उठते। तो उन्होंने यस बोल दिया, तो पानी ग्रहण करके उन्होंने मंत्र पाठ करके यस बोल दिया। तो उसके बाद वामन देव अपने आप को एक्सपांड करते हैं, तो विपरीत हो जाता है, कहाँ हम छोटे देख रहे, कहाँ हम बृहद आकार, उनके पैर फैल जाता है बहुत। तो एक पग में वो पूरा जो धरती लोग पूरा नाप लेते, दूसरे पग में पूरा आउटर स्पेस वगैरह पूरा अपर प्लानिटरी सिस्टम सारे नाप लेते। अब ब्रह्मांड में कुछ बचा ही नहीं। तो बोले कि भाई तुमने वचन दिया, अब वचन को पूरी करो, नहीं तो नरक में जाओगे। तीसरी पग रखने के लिए कोई जगह बताओ। तो बलि महाराज बोलते अरे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बोला ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे सर पे आपका पैर। भगवान ने रखा। बोले अरे किया है तुम्हारे पैर पे, क्या तुम, बात अभी बनी नहीं, तुम्हें बांधना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको बांध दिया। अब जिन्होंने सब कुछ दे दिया, ऐसे लगता कि भगवान कितनी कठोर है, कि सब कुछ जिसने दे दिया उसको भी भगवान बंदी बना दे। तो एक एक करके वहां पे ब्रह्मा जी भी आए, प्रहलाद महाराज भी आए, सब आके अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि उनको कैसे फील हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा ठीक नहीं हुआ, ऐसा ऐसा। प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद महाराज बोले ठीक है, ऐसे ही उचित है। तो यहाँ पे भगवान ने बलि महाराज को ग्लोरीफाई किया कि कितनी सहनशील है, बिल्कुल प्रतिवाद नहीं किया, इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल प्रतिवाद नहीं किया। तो वो बलि महाराज से बहुत संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होके उनको बोला देखो, अभी तुम ऐसा करो, तुम सुतल लोक में जाओ, वहां पे बहुत तुम्हें आनंद मिलेगा, स्वर्ग में जो आनंद मिलता है उससे भी तुम्हें ज्यादा आनंद वहां पे मिलेगा, और मैं स्वयं द्वारपाल बन के तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा।
तुम वहां पे पहुंचो, कितनी बड़ी भाग्य की बात है। और बात ये कि ये फ्यूचर में, ऐसा तो लग रहा है कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया, फ्यूचर में भगवान वापस उनको इंद्र बनाएंगे। अगले मनंतर में जाके बलि महाराज, इंद्र एक पोस्ट है, उस पोस्ट में बलि महाराज जाने वाले। तो उसके बाद उनको सुतल लोक में पहुंचा दिया। अब सुतल में बाकी सारे प्रहलाद महाराज सब पहुंच गए सुतल लोक में, वही रह रहे। भगवान इतना प्रोटेक्ट, उनको प्रोटेक्शन दे रहे वहां। तो कैसे प्रोटेक्शन दे रहे? एक बार ऐसे हो कि रावण पहुंच गया वहां। रावण जब पहुंचा तो अब देखिए, ये मजेदार बात है, मन में ऐसे विचार आता है कि भगवान जब लड़ना चाहते हैं तो हर कोई उनके साथ लड़ नहीं सकता। तो उनको बहुत ही करीबी जो उनके भक्त है वही आ सकते हैं। तो जय विजय आते हैं। अब भगवान की इतनी बड़ी पैर है वामन देव की, है ना, वो अगर फुटबॉल खेलेंगे तो अरे गरे फुटबॉल से क्या होगा, उनके लिए भी फुटबॉल ऐसे ही होना चाहिए। तो वो रावण आ गए। रावण जब आए तो उन्होंने ऐसा किक मारा, 10,000 योजना दूर जाके गिरे। फुटबॉल फटा नहीं, बट उसको पता लग गया कौन है। तो और एक बार आया रावण, आके बलि महाराज से मदद मांग रहा है, रामचंद्र से लड़ना है, उनको हराना है। बलि महाराज से मदद मांग रहा है। तो बलि महाराज कहते हैं, देखो, तुम्हें सोने का बहुत इच्छा रहता है ना, सोना पाने का, सोने का लंका है, तो ऐसा करो, मैं तुम्हें सोना दूंगा। यहाँ पे सोने का पहाड़ दिखाई दे रहा है तुम्हें, उसमें कुछ हीरे जवाहरात ये सब भी स्टडेड है, ये तुम्हारे हैं, इसको उठाओ ले जाओ। बोले, अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो मैं उठाता हूँ। वो उठाने गए, उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। तो क्या होगा, उठ नहीं रहा है। तो देखो, ये जो है ना, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम हिरण्यकशिपु थे, और तुम्हारे जो इयररिंग्स था, वो एक इयरिंग भगवान ने तुम्हारा, नरसिंहा देव ने जब तुम्हारा वध किया था, उनमें से एक इयरिंग वहां से गिर गई, सुदोल लोक में आके गिर गया। यही है। तो पिछले जन्म में तुम्हारा भी ताकत कुछ और ही था, अब इसी को तुम उठा नहीं पा रहे। और वैसे ताकतवर जो तुम्हारा पहले का जो वो था, शरीर था, तुम्हारा जो अस्तित्व था, उसको भगवान ने इतना आसानी से मारा, हराया। अब तुम उनसे लड़ना चाहते हो, बताओ। तो रावण को सीख मिल गया, ने बढ़िया तरीके से सिखा दिया प्रैक्टिकली। तो उससे वहां से वो चला गया। तो इस प्रकार वामदेव ने बलि महाराज के ऊपर कितना कृपा किया। तो वो जो वामन देव, उनके बारे में जो दशावतार स्तोत्र में कहा गया है, चलियासि विक्रमणे बलिम् अद्भुत वामना पदनख नीरजनीत जन पावना केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ऐसे वामन देव जो भगवान की अंश अवतार है, जिनकी आविर्भाव दिवस कल मनाया जाएगा वामन द्वादशी में, आज जिनके लिए भक्त लोग फास्टिंग कर रहे हैं, तो उनसे जाचना करते हैं कि वो जो अपनी पैर से गंगा देवी का उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं और इतनी शुद्धता पूरी ब्रह्मांड को प्रदान करते हैं,
उसी प्रकार हमारे अंदर भी सारे जो कल्मश है उसको दूर करके हमें शुद्ध करे और भगवान की भक्ति के लायक बनाए। तो इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं। श्री श्री बानंद भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।